बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हमारा लेक्चर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में मौजूद हों तो हम इन सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, सेमीकंडक्टर्स इन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसकी एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है जिसमें सब एटम्स सिर्फ सिलिकॉन के हैं तो ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, या सेमीकंडक्टर है जिसमें सब एटम्स जर्मेनियम के हैं तो ये भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन हम करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इनमें इंप्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, और अब इंप्योरिटी ऐड करने से जो नए सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, सेमीकंडक्टर्स विच आर डोप्ड विद सम पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज या इंप्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें हम कुछ पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड कर देते हैं तो अब जो सेमीकंडक्टर बन जाएगा वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसकी टाइप्स हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं ताकि उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बढ़ा सकें। तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग का नाम देंगे। अ प्रोसेस इन विच सम पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स आर एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड डोपिंग। याद रखो, डोपिंग हम हमेशा आमतौर पे 1:10⁶ रेशो के साथ करते हैं, यानी 10⁶ प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम्स के अंदर जस्ट 1 इंप्योरिटी एटम सिलिकॉन पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं। अब हम सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर समझते हैं। ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं और ये बिलोंग करते हैं 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अगर ये 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। तो फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग एटम्स। तो फर्ज करो ये हमारे पास एक सिलिकॉन है जिसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये सिलिकॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। तो ये इसने बॉन्ड बनाया हुआ है इस सिलिकॉन के साथ, इसी तरह ये बॉन्ड बना है इस सिलिकॉन के साथ, ये बॉन्ड बना है इस सिलिकॉन के साथ और इसी तरह ये बॉन्ड बना हुआ है इस सिलिकॉन के साथ। इसी तरह ये सिलिकॉन एटम भी आगे फर्दर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये भी इसी तरह अपने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड सो ऑन। अब इस तरह जो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिलिकॉन एटम्स के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन होती है सिर्फ 0 केल्विन टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे इन मटेरियल को हीट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी मिलने की वजह से यहां पे कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पैदा हो जाएगी जिसको हम होल का नाम देते हैं। तो होल क्या होता है? वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज। होल इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है जो बिहेव करती है लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो अब टेम्परेचर की वजह से इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया और साथ में एक होल भी पैदा हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर चार्ज कैरियर्स। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को।
सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट आर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन विच पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स आर एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड कर दें तो अब जो सेमीकंडक्टर बन जाएगा वो कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स बिलोंग करते हैं फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसका मतलब इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, पोजेस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर हर पेंटावेलेंट एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ और 4 कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर पैदा हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इस नेगेटिव की वजह से इसका नाम रखा हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे एन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव चार्ज कैरियर, यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें नेगेटिव चार्ज कैरियर है, यानी जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एज अ चार्ज कैरियर। तो यहां एग्जांपल्स है हमारे पास पेंटावेलेंट एटम्स की, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये 5वें ग्रुप के एटम्स हैं। तो आप इनमें से कोई भी एटम को इंप्योरिटी के तौर पे प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्ज करो हमने फास्फोरस को इंप्योरिटी के तौर पे ऐड कर दिया है। अब इस फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और एक इसके साथ शेयर किया। तो इस तरह इस फास्फोरस ने 4 इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन के साथ शेयर कर लिए। तो इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड हो जाएगा और थोड़ी सी एनर्जी गेन करके वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली अब हम डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड कर देते हैं तो उनको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन विच trivalent impurity atoms are added in pure semiconductors. Trivalent impurity atoms belongs करते हैं थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से। तो इसका मतलब इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर कर लेते हैं। और जो चौथा सिलिकॉन एटम होता है उसके साथ एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम होल कहते हैं। तो ये जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स हैं ये एक होल को प्रोड्यूस करते हैं। अब होल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है तो इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से इसका नाम रखा हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरियर थे तो इसका नाम रखा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं होल्स तो इसको नाम दे दिया हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एटसेट्रा। अगर हम इनमें से कोई इंप्योरिटी का एटम डाल दें तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करो हमने एल्यूमिनियम को एज अ इंप्योरिटी एटम ऐड कर दिया तो इस एल्यूमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया और एक इसके साथ शेयर कर लिया। अब इसके तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए हैं। अब चौथे सिलिकॉन के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो चौथे सिलिकॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी पैदा हो जाएगी जिसको हम होल का नाम देंगे। तो इस तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स चार्ज कैरियर के तौर पे पैदा हो जाते हैं। अब यहां भी टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हो सकते हैं और इधर भी टेम्परेचर की वजह से कोई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे और होल्स की तादाद बहुत कम होगी तो हम पी एन टाइप में बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। इस रीजन में भी क्योंकि टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन और होल्स पैदा होंगे तो इसमें होल्स की तादाद बहुत ज्यादा होगी तो इसमें हम बोलेंगे होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।